नमस्कार दोस्तों। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि के 7वें दिन को महासप्तमी भी कहा जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि को माँ दुर्गा के 9 अवतारों में बहुत ही क्रोधी देवी माना गया है, क्योंकि जब जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तो देवी कालरात्रि का अवतार लेकर पापियों का संहार करने के लिए आती हैं। देवी कालरात्रि को अंधकार की देवी भी कहा जाता है, लेकिन देवी कालरात्रि केवल दुष्टों का ही संहार करती हैं। अपने भक्तों और अच्छे मनुष्य पर देवी कालरात्रि की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो भी भक्त देवी कालरात्रि की पूजा करता है उसे अकाल मृत्यु का खतरा नहीं रहता। नवरात्रि का 7वां दिन कालरात्रि माता को समर्पित होता है। कालरात्रि नाम का अर्थ है अंधेरी रात। कालरात्रि क्रोध में विकराल रूप धारण कर लेती हैं। काले रंग और बिखरे बालों के साथ वे अंधकार का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके गले में एक चमकदार मुंडमाला है जो बिजली जैसी दिखती है। कालरात्रि सभी बुरी शक्तियों का नाश करती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। वह अंधकार में विकराल रूप धारण करती हैं, लेकिन उनके आगमन से दुष्टों का नाश होता है और चारों ओर प्रकाश हो जाता है। माँ कालरात्रि को देवी काली का रूप भी माना गया है। देवी कालरात्रि पापियों का संहार करके उनका लहू पीती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों के जीवन में भय का नाश होता है, साथ ही भक्त पराक्रमी और साहसी बनते हैं। कालरात्रि की पूजा करने से समस्याओं से लड़ने की अद्भुत क्षमता का विकास होता है। महासप्तमी पर माँ कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व होता है। कालरात्रि की कृपा से भक्तों के सभी शत्रुओं का विनाश होता है और विजय पथ पर आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि की महादशा, ढैया या अंतर्दशा चल रही है तो माँ कालरात्रि की पूजा अवश्य करें, क्योंकि कालरात्रि की पूजा करने से शनिदेव शांत होते हैं और जो भी बुरे प्रभाव होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव के साथ राहु का भी बुरा प्रभाव मिल रहा है तो भी माँ कालरात्रि की पूजा करें, क्योंकि माँ कालरात्रि सभी बुरे ग्रहों के बुरे प्रभाव को ख़त्म कर देती हैं। आइए अब जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि। तो सबसे पहले आपको सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सफ़ेद रंग पहन के आसन पर विराजमान होना है। इसके बाद माता कालरात्रि की पूजा के लिए चौकी सजाएं। माता की तस्वीर पर काले रंग की चुन्नी चढ़ाएं या काले रंग के फूल चढ़ाएं या नीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद माँ कालरात्रि को रोली, अक्षत, दीप और धूप अर्पित करें। इसके बाद माँ कालरात्रि को रात रानी का फूल चढ़ाएं। फिर गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। इसके बाद माँ कालरात्रि का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। साथ ही माता कालरात्रि को मालपुए का भोग भी लगा सकते हैं। इससे कालरात्रि माँ की कृपा आप पर बनी रहेगी। कालरात्रि माँ को मीठे का भोग इसलिए लगाया जाता है क्योंकि माना जाता है कि क्रोधित माता को मीठा खिलाकर ही शांत और प्रसन्न किया जा सकता है। मैं प्रार्थना करता हूँ माँ कालरात्रि का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो और आपकी कुंडली में जो भी कोई बुरे ग्रह आपको परेशानी दे रहे हैं वो सभी शांत हों। आइए अब जानते हैं माँ कालरात्रि की कथा। एक प्राचीन कथा के अनुसार शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नामक राक्षसों ने तीनों लोकों में भय का माहौल बना रखा था। इन राक्षसों के आतंक से परेशान होकर सभी देवताओं ने भगवान शिव के पास जाकर इस समस्या का समाधान मांगा। भगवान शिव ने माता पार्वती को इन राक्षसों का नाश करने का निर्देश दिया। इसके फलस्वरूप माता पार्वती ने दुर्गा रूप धारण कर शुंभ निशुंभ का वध किया। जब रक्तबीज के वध का समय आया तब उसके शरीर से निकले रक्त से अनगिनत रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। यह वरदान रक्तबीज को प्राप्त था कि यदि उसके रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरे तो उसके समान एक और दाना प्रकट हो जाएगा। इस स्थिति में देवी दुर्गा ने अपने तेज से देवी कालरात्रि को प्रकट किया। इसके पश्चात माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया और माँ कालरात्रि ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को भूमि पर गिरने से पूर्व ही अपने मुख में समाहित कर लिया। इस प्रकार रक्तबीज का वध हुआ।